हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स ईएमएफ पर न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, है ना? या मैम। अच्छा, और कॉन्सेंट्रेशन सेल स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने? या मैम। अच्छा, तो आज मेरी वॉइस ठीक आ रही है? यस मैम, क्लियर। थोड़ा सा हैंग कर रहा है लैपटॉप, जस्ट मिनट। चलो, तो हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या होता था, क्या करते थे हम लोग कि हम लोग सेम इलेक्ट्रोड्स लेते थे, है ना, और उसको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते थे, है ना। ये कॉपर था, ये भी कॉपर था, इसको हम लोगों ने C1 C2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में डिप कर दिया था, और ये देखा था कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 शुड बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1, राइट? And then this the electrode, the concentration of C1 will be acting as anode and this will be acting as cathode, right? और हम लोगों ने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये था 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1, ये पढ़ा था। और इससे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर इसकी वैल्यू मुझे ईएमएफ की वैल्यू मुझे क्या होती है, मुझे पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब सेल वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि C2 की वैल्यू मुझे C1 से ज्यादा ही होनी चाहिए, अदरवाइज सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया था। अच्छा, हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल किया था इससे बेस्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल का कोई न्यूमेरिकल किया था स्टूडेंट? नो मैम। अच्छा, नहीं किया था, तो चलो अब ये वाला न्यूमेरिकल करो। ये विजिबल है स्क्रीन ना? स्क्रीन विजिबल है? या मैम। Consider a concentration cell of silver electrode as represented Ag/Ag plus। इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा 0.00475 m, है ना। और ये जो डबल लाइन इट डिनोट्स अ सॉल्ट ब्रिज, ये भी यहाँ पर क्या है, Ag प्लस का इलेक्ट्रोलाइट है, 0.043 m का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और ऑब्लिक Ag मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट में डिप करा गया है, और इधर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट में डिप करा गया है। एक का कॉन्सेंट्रेशन ये है, दूसरे कॉन्सेंट्रेशन ये है, C1 C2 C1, है ना। नाउ इसमें निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है इसका। ईएमएफ निकालिए इसका। कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं आप लोग, स्टूडेंट्स कर रहे हैं? मेरी वॉइस आ रही है? Am I audible? या मैम। Yes, हाँ ma'am. प्लीज, हाँ तो करिए ये वाला क्वेश्चन, और से ईएमएफ निकालिए। मतलब ईएमएफ का सीधे फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, पहले हम क्या लगाते हैं, इनके अलग अलग इक्वेशंस लिखते हैं। अलग अलग इक्वेशंस लिखने से क्या पता चल जाता है हमको, फॉर्मूला में जो एन है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यू हैव टू राइट द रिएक्शन ऑन द इलेक्ट्रोड, ऑन द कैथोड एंड एनोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट आप लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे Ag विल गिव यू Ag प्लस ना, इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। पर आप लोगों ने पहले आप एनोड का रिएक्शन लिखिए, फिर आप ये कैथोड का रिएक्शन लिखिए, फिर नेट रिएक्शन लिखिए।
कितना आया ई में? मैम 0.055 वोल्ट। बाकी सबका? मुस्कान, आपका क्या आंसर आ रहा है? मुस्कान? मैम अब लीजिए। क्या कर रही हैं आप? मैम समझा दीजिए। समझा दो आप। मैम आप हाँ 0.0564। मुस्कान, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ भी नहीं रही हैं, और जब मैं आपसे पूछ रही हूँ तब आप मुझसे पूछ रही हैं कि समझा दीजिए। श्रेया दीक्षित, श्रेया दीक्षित, आर यू देयर? हाँ, क्या आंसर आया? मैम 0.057। क्या फॉर्मूला लगाया है? क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर? कैसे आया ये वैल्यू? श्रेया दीक्षित, वो कैथोड माइनस एनोड वाला। क्या फॉर्मूला बता दो जरा मुझे, कैथोड माइनस एनोड वाला क्या फॉर्मूला है? CR of the class, who is the CR? CR कहाँ है? चंदन मैम। सत्यम, चंदन, चंदन आर यू देयर? यस। चंदन, हेलो। यस चंदन, यस चंदन। ये मुस्कान की और ये अभी क्या नाम मैंने लिया था जिस बच्ची का जो कैथोड माइनस एनोड बता रही थी? श्रेया दीक्षित। हाँ, श्रेया दीक्षित और मुस्कान, इनके एब्सेंट मार्क करो, और जब अटेंडेंस भेजना तो मुझे लिख करके भेजना, ठीक है? ये सब सिर्फ बैठने, मोबाइल ओपन करके बैठने के लिए सब बच्चे हैं। शिव मोहन, शिव मोहन, यस मैम। क्या आंसर आया? मैम बताया था 0.055 वोल्ट। इससे भी शिव मोहन पढ़ते हैं, और जो मुझे रिस्पांस देते हैं, जैसे सत्यम रिस्पांस देते हैं। बाकी ये अब देखो 36 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं ना। एक काम करो चंदन, चंदन, यस मैम। इसी समय स्क्रीनशॉट लो, इसी समय स्क्रीनशॉट लो। जितने भी 35 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लो, मुझे अटेंडेंस में भेजो, ओके मैम। ठीक है? और बाकी इन दोनों के एब्सेंट में मार्क्स करना, मुस्कान और ये श्रेया जो थी, उनको अलग से नाम भेजना। ये मुझे 30 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट भेजो तुरंत। सिर्फ ये 2-3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ना चाहते बिल्कुल भी। तो अभी आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? ई नॉट सेल का 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1, है ना? बेस 10 है इसका, और C2 अपॉन C1, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 0.056 वोल्ट। सबका कितना आ रहा है? यस मैम 0.0564। यस मैम। वेरी गुड। सबसे ज्यादा मुझे सत्यम की आवाज आती है, तो उसकी मुझे फेस तो मैंने नहीं देखा, मगर वॉइस मुझे समझ में आती है ना बच्चों की। गुड। The next question, comes to the next question. Solution, concentration cell is constructed by dipping 2 copper electrodes in 0.00 m and 0.1 m copper sulfate, and the two solutions are connected by a salt bridge. Calculate the EMF of the cell at 29.8 Kelvin. Since point m is greater than 0.00 m, 1 m, the electrode that is in contact with higher Cu+2 ion concentration acts as cathode. ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस मैम। करिए जल्दी, ईमेल बताइए।
ये भी इजी है। मैम 0.118। कितना आ रहा है? मैम 0.059। पक्का ही आ रहा है? यस मैम 0.0591 वोल्ट। ठीक। ये आगे सॉल्व कर लिया ना आप लोगों ने, है ना? ठीक है, आगे सबको समझने वाला क्वेश्चन। यस मैम। कॉन्सेंट्रेशन सेल, हाँ कॉन्सेंट्रेशन Yes, सेल ma'am. अब कर लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे कर लेंगे। Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। तो शालिनी रिस्पॉन्स ma'am. करती है, शालिनी अंशुबी, ओके। ये चीजें बहुत मैटर करती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में भी कितने बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? अच्छा, आरएनएस थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी बच्चों? स्टूडेंट्स Yes, ma'am. आरएनएस थ्योरी पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो पढ़ी थी ना शायद आरएनएस थ्योरी? यस मैम। Yes, यस ma'am. ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नंबर स्टार्ट नहीं किया था ना, ट्रांसपोर्ट नंबर स्टार्ट करना था, ये आपका हो गया था। चलिए अब हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। जितने भी न्यूमेरिकल बच्चे मैं कराती जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सब कर लेना और अपने एक कॉपी मेंटेन रखो, उसी में सब काम करो। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि आपके कैटायंस और एनायंस होते हैं ना, उसी के थ्रू क्या होगा, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, कंडक्टिविटी आएगी। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? कैटायंस एनायंस के मूवमेंट की वजह से ना। आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस का कंडक्टर का काम करता है जब उसके अंदर मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसके अंदर मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। तो कैटायन एनायंस की वजह से ही क्या होगा, कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर हम निकालते हैं बच्चों, कैटायन के लिए अलग, एनायन के लिए अलग। मतलब कि टोटल जितनी भी स्पीड है इलेक्ट्रोलाइट में, कंडक्टिविटी की जितनी स्पीड है टोटल, उस टोटल में से कैटायन की कितनी स्पीड है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। और उस टोटल स्पीड में से एनायन की कितनी स्पीड है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द करंट इज कैरीड बाय एनायंस एंड कैटायंस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट carried by the cation or the anion is termed its transport number. The fraction of the total current, मतलब कि अगर टोटल करंट सपोज करो 10 है, उसमें से कैटायन की वजह से 6 करंट पास हो रहा है, तो 6/10 कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, अगर टोटल करंट 10 है और एनायन की वजह से कितना है, 4 है, 4/10 विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन। तो डेफिनेशन क्या बन रही है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन उस कैटायन या एनायन की वजह से, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरीड बाय द कैटायंस और द एनायन इज टर्म्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर और हिटॉक्स नंबर। ठीक है, तो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन क्या है हमारा, क्या बोलेंगे हम लोग? ये V प्लस अपॉन V प्लस प्लस V माइनस। यहाँ पे V प्लस और V माइनस क्या है? V प्लस रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ कैटायन एंड द V माइनस एनायन की स्पीड है। ठीक है, V माइनस किसकी स्पीड है? एनायन की। V प्लस किसकी? कैटायन की। तो टोटल कितना हो गया? V प्लस प्लस V माइनस, है ना?
इनका जो प्लस होगा वो टोटल करंट होगा। उस टोटल करंट में से कैटायन का कितना है, V प्लस अपॉन V प्लस प्लस V माइनस विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग T प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो T प्लस इज इक्वल टू V प्लस अपॉन V प्लस प्लस V माइनस। ये V प्लस क्या है, स्पीड ऑफ द कैटायन, और V माइनस क्या है, स्पीड ऑफ द एनायन। ठीक है, ये कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया। अगर हम एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस अपॉन V प्लस प्लस V माइनस। टोटल में से कितना एनायन की स्पीड है वो कहलाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ट्रांसपोर्ट नंबर हम किसे कह रहे हैं? समझ में आया ट्रांसपोर्ट नंबर हम किससे बोल रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, T प्लस, और T प्लस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड T माइनस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, अब अगर इनको हम लोग रेशियो कर ले, इसका T प्लस अपॉन T माइनस का रेशियो कर ले तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। जब रेशियो करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये तो क्या बचेगा, V प्लस अपॉन V माइनस बचेगा। देखो करके ये आ गया हमारे पास, है ना। T प्लस अपॉन T माइनस का रेशियो क्या हो जाएगा, V प्लस अपॉन V माइनस। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये सब जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पर हैं, चाहे 1, 2, 3, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स के लिए ये। तो हमारा T प्लस अपॉन T माइनस इज इक्वल टू V प्लस अपॉन V माइनस, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। और अब क्या चीज एक इक्वेशन बनती है, फोर्थ इक्वेशन, जो दोनों ही ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम है वो 1 के बराबर ही होना चाहिए, है ना। दोनों ही ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है, इसका जो सम होगा वो 1 होगा। इसका मतलब कैटायन या एनायन की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी ना, 0.6, 0.4, 0.3 फ्रैक्शन में आएगी। इनका जो सम होगा किसमें होगा, ये इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आती बात, अगर हम लोग ये जो क्या है, कैटायन का स्पीड है या एनायन की स्पीड है, इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं, कैटायन एनायन के स्पीड का रेशियो ले रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो, दोनों ही इक्वल बराबर है। ठीक है, तो ये स्पीड का जो रेशियो है इसको हम लोग R से भी डिनोट अगर कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू T प्लस अपॉन T माइनस हो जाएगा। तुमने R से डिनोट कर दिया। R क्या है, द स्पीड रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो R इज इक्वल टू T प्लस अपॉन T माइनस हो गया, इज इक्वल टू। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, T प्लस, तो T प्लस लिखा और T माइनस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T प्लस। ये 1 माइनस T प्लस कैसे आ गया, ये 1 माइनस T प्लस कैसे आ गया, T प्लस प्लस T माइनस इक्वल मैम 1 T2 प्लस T1 इक्वल टू 1 है मैम। हाँ ये 1 के बराबर है ना। इसका मतलब T माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस T प्लस। हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ये सभी आपके उसी फॉर्मूले से बन रहे हैं, ये सब आपके न्यूमेरिकल में आएंगे, इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो T माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस R भी हो सकता है। ये कहाँ से आ गया 1 अपॉन 1 प्लस R, T माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस R भी हो सकता है। R क्या होता है, T प्लस अपॉन T माइनस होता है ना। T माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस R, ये आया कि नहीं आया बताओ, या मैम आ गया। ये इसी इक्वेशन से आ जाएगा आपका, R इज इक्वल टू T प्लस अपॉन T माइनस होता है, तो T माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस R। तो ये जो 6 इक्वेशन बनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर भी है और स्पीड रेशियो भी है। तो अगर आपको सपोज करो कैटायन का पूछा गया है ट्रांसपोर्ट नंबर, तो पहले आपने एनायन का निकाल दिया। एनायन का कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकाल दोगे एनायन का। और कैटायन का कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से आप कैटायन का निकाल दोगे। ठीक है, ये भी करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, तो करो जरा। द स्पीड रेशियो ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट आयन। अच्छा, किसी को नोट करना है तो पहले नोट कर लो,
नोट कर लिया सबने यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट नंबर V प्लस कौन है ना, ये सब नोट कर लिया। इक्वेशन नंबर 3 नोट कर लो, 4 नोट कर लो। ये 5 और 6 सबका हो गया नोट? न्यूमेरिकल करें? चलो 10 speed ये करो जरा न्यूमेरिकल। The speed ratio of silver and nitrate ion in a solution of silver nitrate electrolyte between silver electrode is 0.916. Find the transport number of the two ions. The speed ratio of silver and nitrate ion in a solution of silver nitrate electrolyte between silver electrodes is 0.916. Find the transport number of the two ions. मैम 0.52 and 0.48। सबका ये आ गया? यस मैम। यस मैम। शुभी आपका कितना आया? शुभी वाजपेयी, आदित्य? यस मैम। क्या आंसर आया? मैम कर रहे हैं। कीर्ति क्या आंसर आया? मैम 0.2.5। ये जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करती है मीटिंग लेफ्ट दिखाने लग जाते हैं बच्चे। अब क्या करना है इसमें? आंसर सबका कितना आया? एनायन के लिए 0.521 आया और केटायन के लिए 0.479 आया। सबका यही आया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जिनको नहीं आया वो समझ ले कि हमें फॉर्मूला जो ले रहे थे ना T माइनस इज इक्वल टू 1/1 प्लस R होता है, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है द स्पीड रेशियो दे रखा 0.916 दे रखा है, R की वैल्यू गिवन है। तो अब आप इससे क्या निकालोगे? एनायन की वैल्यू निकाल लोगे। एनायन क्या है? नाइट्रेट है। एनायन की वैल्यू आ गई, ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया 0.521। अब एनायन का आ गया तो केटायन का आप निकाल सकते हो, है ना। केटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू 1 होता है, तो केटायन इज इक्वल टू 1 माइनस नाइट्रेट, ये आ गया 0.479 ट्रांसपोर्ट नंबर। की यूनिट नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्या होता है ये रेशियो होता है ना स्पीड, दोनों की स्पीड का। तो ये इसका ट्रांसपोर्ट नंबर का एक न्यूमेरिकल हो गया। सबको समझ में आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर किसे कह रहे हैं हम? सबको समझ मैम में आ इसका गया? कोई यूज भी है ट्रांसपोर्ट नंबर का? ये ट्रांसपोर्ट नंबर का यूज ही तो है बेटा। अगर आप कि कोई भी केटायन की वजह से कितनी स्पीड है उस इलेक्ट्रोलाइट पे, तो वो आप इसमें क्या है, केटायन प्लस एनायन का जो दोनों का जो सम है वो टोटल स्पीड बताएगा। अगर आपका Yes, केटायन ma'am. कमजोर है या एनायन कमजोर है तो क्या उसकी स्पीड पर असर पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका ये तो यूज ही तो है आपका कि दोनों में अगर हमको केटायंस एनायंस की टेंडेंसी नहीं पता होगी तो आपकी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के बारे में हम कैसे बता पाओगे, है ना। इसलिए क्या Okay, ma'am. होता है, ये स्पीड बता रहा है, केटायन की अलग बता रहा है, एनायन की अलग बता रहा है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट नंबर ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कोरलॉश लॉ पे। कोरलॉश लॉ पे पढ़ने से पहले कुछ इसके टर्म्स हैं जो हम पढ़ लें। मैम क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कैटायन और एनायन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्या बेटा? मैम अगर कैटायन और एनायन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑपोजिट तो चलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोड लगाओगे, अगर इलेक्ट्रोड लगा रहे हो तो केटायन किधर की तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, एनायन एनोड की तरफ जाएंगे।
ये चलेंगे तो ऑपोजिट ही चलेंगे। मैम इसका मतलब केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही है ना बस? न्यूमेरिकल वैल्यू तो हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल तो यूज ये है ना, जिससे आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी पता चल रही है, इलेक्ट्रोलाइट से किस तरीके के आयंस की क्या स्पीड होगी, है ना। तो आगे इसके प्रैक्टिकल पर यूजेस आते हैं कि अगर आपको किसी कैटायन एनायन से कुछ वर्क लेना है तो आप कैसे लोगे, इसमें स्पीड आपको नहीं पता रहेगी इसकी। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं कुछ टर्म्स हमारे पास, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस क्या होता है, या कंडक्टेंस क्या होती है। तो मुझे बताएंगे कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंट कहाँ से आप बोल रहे हो बेटा? रिएक्टेंट कहाँ से आ गया? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, है ना। कंडक्टेंस किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। मतलब कि द ईज विद व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड अभी यहाँ पर आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं कि हम क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लें और उसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना डालें? अगर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड, जो 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो उसमें जो कंडक्टेंस आएगी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट वर्ड कहाँ से आ रहा है कि आप हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कितना क्वांटिटी ली है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बराबर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है। इस कंडीशन में जो कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent of electrolyte when placed between 2 sufficiently large electrodes which are 1 centimeter apart, it is denoted by lambda. Unit is ohms inverse. ये मोल्स भी बोलते हैं ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी भी? आपका रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स अगर है तो क्या हो गया? ओम्स इनवर्स हो जाएगा, या मोल्स भी बोलते हैं इसको ना, MHOS मोल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of for an electrolyte is the sum of the equivalent conductances for the cation and the anion at infinite dilution. या एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी दे दी है। The equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of the equivalent conductances of the component ions. मतलब क्या हो गया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो किसके सम के बराबर होगा? इस सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ द कंपोनेंट आयंस। मतलब कि क्या हो गया कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, और कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया है हम लोगों ने? 1 इक्विवेलेंट हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया है और वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट वेट के बराबर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और उसके बाद क्या करा कि उसमें हम लोगों ने कंडक्टेंस देखी। तो कंडक्टेंस किसके बराबर होगी? उसके जो कैटायंस और एनायंस होंगे ना उनके सम के बराबर ही कंडक्टेंस होगी। ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है, हमें भी समझ में आती है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस होगी किसकी वजह से होगी? कैटायंस और एनायंस की वजह से होगी। तो अगर हम लोगों ने कैटायंस और एनायन के कंडक्टेंस को प्लस कर दिया तो हमें टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगी उस
इलेक्ट्रोलाइट की। अभी इसका अब आप लोग पूछोगे तो मैम इसका क्या यूज है, इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, तो अभी हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आ जाएगा। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि ये तो बड़ी इजी चीज है कि भाई किसी इलेक्ट्रोलाइट में दो चीजें हैं, कैटायन एनायन, तो उसमें जो कंडक्टेंस होगी तो वो कैटायन एनायन की वजह से ही होगी, टोटल कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, कैटायन एनायन के सम के बराबर होगी। तो यही कोरलॉश लॉ था, और इसके काफी आगे यूज होंगे, वो आपको समझ में आएगा कि क्या इसकी फिर इम्पोर्टेंस आ गई है। ठीक है, तो अभी आप फिर से समझ लें कोरलॉश लॉ क्या बताता है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड लिखना जरूरी है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द कंपोनेंट आयंस। कंपोनेंट आयन कौन है यहाँ पर, कैटायंस और एनायन है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लैम्डा इंफिनिटी है ये क्या बता रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता रहा है। लैम्डा ए क्या बता रहा है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन बता रहा है। लैम्डा सी क्या बता रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन बता रहा है। तो कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आ गया, तो ये भी इजी है, एक कोरलॉश लॉ कहलाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ भी पूछा जाता है और उसके क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है और वो भी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। अब इतना समझ में आ गया। तो जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर था वैसे यहाँ पर ये भी है कोरलॉश लॉ। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? नो मैम। मैम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई डिफरेंस है? हाँ, मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया आपका, 1 मोल के बराबर की बात हो रही है। मोलर कंडक्टेंस क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट लेंगे है ना, और मोलर कंडक्टेंस में क्या लेते हैं हम लोग, मोल, 1 मोल के बराबर हम लोग लेते हैं। आपके यहाँ पर बस ये इक्विवेलेंट जो आपको इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो ना उसी के क्वांटिटी में आपके चेंजेस होते हैं, तो उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। ये देखो ये लिखी थी मैंने मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, यही आपकी जो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी। इसमें क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। 1 ग्राम मोल ले लोगे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन तो आपको मोलर कंडक्टेंस बोलोगे, और 1 इक्विवेलेंट वेट ले लोगे तो हो जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट वेट और मोलर ये सब वर्ड्स के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है? यस मैम। पता है मैम। तो वो यहाँ पर बस डिफरेंस हो जाता है। और आप नॉर्मल अगर आपने कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिया है, कितना भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया और डाल दिया वाटर में और बना दिया, तो जो आप कंडक्टेंस मेजर करोगे उसको सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस बोलोगे। अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, 1 ग्राम मोल ले रहे हो तो मॉलिक्यूलर या मोलर कंडक्टेंस हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आ जाती है ना, तो सबको अब उसमें चीजें और स्पेसिफाई करते चले आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, तो वो और हो जाता है। मतलब हमने वॉल्यूम भी स्पेसिफाई कर लेते हैं, कितना हम वॉल्यूम भी लेंगे। ठीक है, तो वापस हम लोग आते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लैम्डा इंफिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। लैम्डा ए क्या है यहाँ पर, लैम्डा ए क्या चीज है यहाँ पर, एनायन का कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और सी क्या है, कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन दोनों का सम जो है वो लैम्डा इंफिनिटी के बराबर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर जिसे दे रखा है कि NaCl है, जैसे सपोज करो at infinite dilution at 25 degree centigrade the equivalent conductance of NaCl is found to be 126.45। इसकी इतनी दे रखी है। ठीक है, और क्लोराइड की कंडक्टेंस दे रखी है 50.11 और सोडियम की दे रखी है 76.34। तो जब ये प्लस होगा तो इसके बराबर ही आएगा, 126.45 के बराबर ही आया। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कोरलॉश लॉ का कि भाई ये बात सही है। इन्होंने क्या करा,
पहले उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट का पूरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू मेजर कर ली, इतनी आ गई, क्लोराइड की अलग निकाल दी, सोडियम की अलग निकाली, इन दोनों को जब प्लस करा तो देखा कि एसी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो कॉर्लोश लॉ है वो कह रहे वो सही है बात। अब देखो इसके एप्लीकेशन पर आते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखो अब ये यहाँ पर जो लैम्डा ए है इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एन आयन। ये v माइनस क्या है, स्पीड ऑफ एन आयन है ना, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर पे देखा था ना, ट्रांसपोर्ट नंबर पे देखा था ना। तो अभी देखो जो बच्ची पूछ रही थी कि मैम ट्रांसपोर्ट नंबर का क्या यूज है, तो वो भी अभी यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। तो ये लैम्डा ए जो है वो कंडक्टेंस है किसकी, एनायन की। एनायन की जो कंडक्टेंस है किसके बराबर होगी, एनायन की स्पीड के बराबर, स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, स्पीड कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, है ना। तो अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो आपने जब प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो कांस्टेंट आ गया के, लैम्डा ए इज इक्वल्स टू के इंटू वी माइनस, और लैम्डा सी इज प्रोपोर्शनल टू वी प्लस। कैटायन की जो कंडक्टेंस होगी वो कैटायन की स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो के आ गया, ये आ गया लैम्डा सी इज इक्वल टू के इंटू वी प्लस। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर हम लैम्डा इन्फिनिटी की बात करें, लैम्डा इन्फिनिटी क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये लैम्डा इन्फिनिटी है, तो जो लैम्डा इन्फिनिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी के प्रोपोर्शनल होगा। जब आपने इसका भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो क्या आ गया, यहाँ पर के आ गया, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या आप ऐसे समझ लो कि आपने लैम्डा ए की जगह पर क्या लिखा, के इंटू वी वन लिखा, लैम्डा सी की जगह पर क्या लिखा, के इंटू वी प्लस लिखा, और के को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, वी माइनस प्लस वी प्लस। लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के वी माइनस प्लस वी प्लस। फिर से समझ लेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी की इक्वल होगा। तो लैम्डा ए की वैल्यू आपने क्या लिखी है, ये लिखी, लैम्डा सी की वैल्यू आपने ये लिखी, के को आपने बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस वी वन, सॉरी वी माइनस प्लस वी प्लस। ये आपका आ गया यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें, रेशियो ले लें, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी ले लें और लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी ले लें। यहाँ पर ए क्या है वही फिर बता रही हूँ, ये एनायन है, ये कैटायन है। एक बार हम लोगों ने एनायन के साथ रेशियो ले लिया, एक बार कैटायन के साथ रेशियो ले लिया इन्फिनिटी का, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, के इंटू वी वन निकाली है, ये यहाँ से लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू क्या निकाली है, के वी माइनस प्लस वी प्लस निकाली है आप लोगों ने। के से के कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, वी माइनस अपॉन वी माइनस प्लस वी प्लस आ गया। ये किसके बराबर था, एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर के बराबर था, एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ऐसे ही लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन के बराबर होगा। ये ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन को हम लोग 1 माइनस सी माइनस भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अभी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें लिखा होगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है और कंडक्टेंस निकालनी है, या कंडक्टेंस दे रखा है ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। इतनी बात यहाँ समझ में आई है, कैसे आ गया, ये Yes, समझ ma'am. में आया बच्चों, Yes, है ना। ma'am. ये कॉर्लोश लॉ में ट्रांसपोर्ट नंबर का भी बीच में ये इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो ये आपकी आप लोगों ने लैम्डा ए के लिए निकाला, ये लैम्डा सी के लिए निकाला। लैम्डा ए क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, लैम्डा सी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। इसके लिए वैल्यू क्या आ गई, 1 टी प्लस, पता है इसका जो रेशियो होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन होगा, और इसका जो रेशियो होगा वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन होगा। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हम लैम्डा इन्फिनिटी हटा दें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा सी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
t माइनस अपॉन 1 माइनस t माइनस, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी तो क्या हो गया सीधे सीधे t माइनस अपॉन 1 माइनस t माइनस, एक आपका ये आ गया. With the help of this expression, we can determine the ionic conductances from the experimental values of the transport number of the ions. इससे क्या निकाल लोगे? अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू गिवन है तो आप कंडक्टेंस निकाल लोगे. एप्लीकेशन आ गया. अभी जब बच्ची कह रही थी कि मैम क्या ट्रांसपोर्ट नंबर का एप्लीकेशन होगा, तो अब आप इसे क्या निकालोगे? आप कंडक्टेंस निकाल लोगे. कितनी कंडक्टेंस है ट्रांसपोर्ट नंबर के हेल्प से, है ना. ये आपका एक रिलेशन हो गया. ये बात सबको समझ में आ गई? रिलेशन सबको Yes, समझ ma'am. में आ गए? नोट कर लो उसको. Yes, नहीं ma'am. समझ में आया होगा, है ना, तो अभी देखना इससे रिलेटेड अभी और न्यूमेरिकल्स आएंगे. वो न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. मेरे ख्याल से तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में ज्यादा इजी रहता होगा इन कंपैरिजन टू थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए, है ना. तो Yes, ma'am. ये, हाँ, तो ये कर लो, तो उसके बाद ये हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद ये तो मैंने दे रखी थी इसकी भी डेफिनेशन की, कोई बच्चा का जानना चाहे तो. अब आता है एप्लीकेशन ऑफ कोल्लोश लॉ. सबसे पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. The value of lambda infinity for weak electrolyte cannot be obtained directly by the extraposition of plot of lambda versus concentration C. अच्छा, ये वाला ग्राफ पहले मैं तुमको बता दूं, तब ये इस पर हम एप्लीकेशन पर आते हैं. टाइम ओवर हो गया बच्चों क्या? Yes, ma'am. Just 2 minutes are left. तो चलो फिर ठीक है, ये अभी शुरू करेंगे हम लोग एप्लीकेशन. तब तक आप लोग ये नोट्स में आप शेयर कर दूंगी, अगर नहीं करे तो मैं कर दूंगी यार. उससे तुम लोग ये पढ़ लेना पहले, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट Okay, टर्न पे ma'am. पढ़ेंगे. ठीक है सुन, चलो. Thank Okay, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. अटेंडेंस तो मुझे भेज दी थी ना बेटा आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chandan ने send कर दिया है. ठीक है, ठीक है. Thank you, ma'am.